नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय channel. This is the pre-market report video for 15th October 2025. That is for Wednesday. So without wasting much time, let us quickly look at the FNO positions carried by the market participant, retailers, DIA, FA and pros. तो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे हैं. एफए ने कुछ 8600 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया और प्रोस ने कुछ 10700 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया. Overall, I would say this data is still mixed to bearish क्योंकि 1.94 लाख का कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है एफए का और रिटेलर सबसे बड़ा लॉन्ग लेके खड़ा हुआ है 1.36 लाख. इंडेक्स कोल्ड में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर का 1 लाख का बाइंग हुआ है. उसके चलते हुए वो नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया. ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. एफए का हल्का सा कारोबार है. 4300 कॉन्ट्रैक्ट आज उसने बाई किया, लेकिन अभी भी इनका नेट शॉर्ट इंटैक्ट है 31,000. प्रोस ने 1.06 लैक्स का सेल कर दिया इंडेक्स कॉल. उसके चलते वो नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट में पहुंच गया 34,000. दिस डाटा इज मिक्स टू बेयरिश. इंडेक्स पुट में हम लोग देखेगा तो यहाँ रिटेलर ने कुछ उनका पुट को कवर कर लिया. जो पुट सेलिंग था तो बाई कर लिया करीब 50,000, लेकिन अभी भी इनका 4.303 लैक्स शॉर्ट में खड़ा हुआ है. और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो सब आज शॉर्ट करके जा रहे हैं इंडेक्स पुट में, क्योंकि रिटेलर है इंडेक्स पुट बायर. आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश, लेकिन अभी भी कंसर्न की बात है. 2.91 लाख फुट लॉन्ग अभी भी एफए का होल्ड है और प्रोस का भी 83,000 होल्ड है. लेकिन जो वेडनेसडे के लिए ये डाटा मिक्स टू बुलिश दिख रहा है. स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर में एफए का बहुत बड़ा सेलिंग नंबर आ गया 64, ऑलमोस्ट 65,000. ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है और उनका नेट फ्यूचर लॉन्ग्स घटते हुए रह गए 11.5 लैक्स. ये भी अच्छा नहीं मार्केट के लिए. प्रोस ने कुछ 26,000 बाई किया, लेकिन रिटेलर और दे है मेजर बायर्स. तो दिस डाटा लुक्स मिक्स टू बेयरिश. स्टॉक कॉल में रिटेलर मानने को तैयार नहीं है. ये लोग करोड़पति लोग बनना चाहते हैं जो स्टॉक कॉल बाई करते हुए, और उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 8 लाख. ये बहुत बड़ा नंबर है. और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट उनका नेट शॉर्ट में चल रहे हैं, और उसका नेट शॉर्ट देख लो 6.18 लाख्स. तो कल हो सकता है बहुत सारे स्टॉक से इतना पिटाई हो जाएगी, इतना पिटाई हो जाएगा, रिटेलर को नंगा भागना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग पोजीशन लेके खड़ा हुआ है अल्ट्रा बुलिश. और आई वुड से दिस स्टॉक कॉल डाटा इज मिक्स टू बेरिश. स्टॉक पुट में हम लोग देखेगा तो स्टॉक पुट में ये रिटेलर यहाँ पे भी नेकेड सेलिंग कर दिया पुट, और उसके चलते हुए उसका नेट शॉर्ट पहुँच गया 3.25 लैक्स. और एफ ए एंड प्रोस पुट लॉन्ग लेके खड़ा हुआ है. तो प्रोस का पुट लॉन्ग देखो 2.81 लैक्स. दिस इज अल्ट्रा बेरिश डाटा. So for overall, I wanted to conclude. I'll say that in index options, retailers has taken mixed to bullish positions. लेकिन एफ ए एंड प्रोस फुल्ली मिक्स्ड डाटा लेके गया. अगर यहाँ देख लो, प्रोस का कुछ इंडेक्स फ्यूचर बाय है, और यहाँ पे भी देखो एफ ए का हल्का सा बाय है, और इंडेक्स पुट में देखो दोनों भाई एफ ए और प्रोस ये दोनों शॉर्ट करके जा रहे पुट को. तो दैट्स द रीजन आई सेड दिस डाटा इज फुल्ली मिक्स. स्टॉक ऑप्शन में कोई डाउट ही नहीं है, रिटेलर अल्ट्रा बुलिश है और एफ ए एंड प्रोस ये अल्ट्रा बेरिश. कैश मार्केट में डी आई 3,661 करोड़ बाई किया, एफ ए 1,500 करोड़ आज सेल कर दिया. बाकी जितना सेलिंग है वो प्रोस और रिटेलर का है. चलिए हम लोग मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं. 14 अक्टूबर आज क्या हुआ हमारा मार्केट में. ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी का चलते हुए तो निफ्टी क्लोज हुआ 81 पॉइंट नीचे, और सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप सारे इंडिसेस नीचे बंद हुआ. सबसे बड़ा पिटाई हुआ मिड कैप में. मैंने कल का वीडियो में क्लियरली बताया था आप लोगों को. हो सकता है आप लोगों ने कुछ फ़ायदा
लिए उठाया होगा। और हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर था, अगर मार्केट एक बार ऊपर जाएगा वहाँ से नीचे आना चाहिए था। पूरा दिन मार्केट ऊपर उठा ही नहीं है। मैंने कई बार लोगों को बोला रिवर्सल ट्रेड के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं ऐसे। और इंडिया विक्स कल हमने बात किया था, इंडिया विक्स में बढ़ोतरी आने को देखेगा, लेकिन मार्केट खुलते ही बहुत बड़ा अप मूव आया था इंडिया विक्स में, और ये करीब 5% तक ऊपर चला गया था। बाद में थोड़ा करेक्ट हुआ, लेकिन अभी भी 1.34% ऊपर बंद हुआ। हो सकता है कल और खुलते ही ये और ऊपर जा सकते हैं। सबसे कंसर्न की बात है, यूएसडी आईएनआर और वीक होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ जो यूएसडी आईएनआर में जब तक वीकनेस है, हमारा जो करेंसी में वीकनेस है, ये बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, और ये गिर सकते हैं। क्रूड में और हल्का हल्का फुल्का गिरावट नहीं बोल सकता, बहुत बड़ा गिरावट आ गया क्रूड में। ये कुछ डिमांड डेंट का कुछ न्यूज़ चल रहे, और जो ओपेक कंट्रीज क्रूड प्रोडक्शन बढ़ने का भी बात, बढ़ाने की भी बात चला रही। तो इसी के चलते क्रूड में गिरावट आ सकता है, लेकिन क्या क्रूड इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता अभी। अभी कोई एक्सपायरी के लिए अभी कल से बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना कल क्रूड में। गोल्ड में पता नहीं कौन सी भूत आ गया, तो गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि रिटेलर सब फंसा पड़ा है। रिटेलर अभी अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है करीब $4,200 के पास पहुंच गया। रिटेलर 3,500 से इसको शॉर्ट करते जा रहे हैं, तो इनको कवर करना पड़ेगी, और शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं इसमें। पता नहीं ये ऑपरेटर्स में इतना क्यों ऊपर लेके जा रहे हैं। सिल्वर का तो बात ही मत करो, क्योंकि सिल्वर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर ही ऊपर जा रहे, सबको फंसा दिया। और जो इम्पोर्टेंट डाटा में हम लोग नज़र डालते हैं, तो डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन आना था, वो भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे आ गया। तो हमारे इसमें इन्फ्लेशन है ही नहीं है। तो हमारा जो फोरकास्ट था 0.5 और आया 0.13, ये अच्छा डाटा है। हो सकता है जो सीपीआई इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन हमारा दोनों अच्छा आया, तो कल हो सकता है मार्केट एक बार गिरावट देने के बाद एक अप मूव देख सकते हैं। और देख सब लोग फेड चेयरमैन पावल का स्पीच के इंतज़ार में, तो ये मार्केट का आगे का रास्ता ये जो स्पीच तय करेगा। बहुत सारे जो डाटा आने वाला था यूएस में वेडनेसडे के लिए, लेकिन also ये सब कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी उसका शटडाउन चल रहा है, इसलिए सारा कोई भी डाटा आने का चांस नहीं है अभी। खाली हमारा ट्रेड बैलेंस आएगा वेडनेसडे को। टॉप गेनर और टॉप लूजर्स में हम लोग चलते हैं। टॉप गेनर में मैक्स, टेक महिंद्रा, विप्रो, आईसीआईसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्रीराम फाइनेंस, ओएनजीसी वगैरह। ज़्यादा स्टॉक ऊपर गया है नहीं। सो शुरू में जो मार्केट ओपन होते हुए जैसे खुला, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए, लेकिन ऊपर से इतना पिटाई हो गई, सारे स्टॉक्स नीचे गए, क्योंकि रिटेलर ये सारे स्टॉक्स में अल्ट्रा बुलिश गया हुआ है। कल का वीडियो अगर किसी ने भी नहीं देखा, एक बार जाके और देख लेना। हमने क्लियरली बात किया था, जो एफ डाटा के मुताबिक मार्केट नीचे जाना चाहिए। बहुत लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो कल के लिए नोट कर ला, जो टेक महिंद्रा का रिजल्ट इतना अच्छा है नहीं, उसका जो नेट प्रॉफिट में डेंट आया। मान लो अगर ये 3-4% अगर ऊपर खुल जाते, क्योंकि ऑपरेटर खेल खेल खिलाने में माहिर है, तो रिटेलर के साथ हमेशा धोखा करते हैं। अगर मान लो ये बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो आप उसमें शॉर्टिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। अगर ये गैप डाउन खुल गया, इसको छोड़ ही दो। और अपोलो हॉस्पिटल में मान लो कल इसमें एक उछाल आते हैं, तो फर्स्ट हाफ में आप इसमें सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। उछाल आएगा तो, अगर ये डिप आया तो आप इसमें बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों बात मैं बोल रहा हूँ, अगर डिप आया बाइंग, और उछाल आया तो सेलिंग। और ज़्यादा इधर खास कोई डाटा नहीं। मान लो अगर कल ओएनजीसी में और गिरावट आएगा, तो आप इसमें बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में, इसमें कोई भी डिप पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपना लेने का। टॉप लूजर्स में बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे आईटी स्टॉक्स भी इसमें आप शामिल होते हुए देखेगा। एक्सिस बैंक का रिजल्ट है कल, इसमें होशियारी के साथ ट्रेड करना। मान लो एक्सिस बैंक में कल कोई भी डिप आ जाती है, आप उसमें बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक्सिस बैंक को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। मान लो कल अगर लॉस हो प्रॉफिट, तो आप कल मार्केट बंद होने से पहले इसको क्लियर कर देना। और जेएसडब्ल्यू स्टील में अभी क्या चल रहा है, कल मान लो इसमें अगर और गिरावट आते हैं, तो आप इसमें एक बाइंग के नज़रिए में, जितना स्टील सेक्टर है
कल फर्स्ट हाफ में अगर गिर जाते हैं, अगर इसको बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। मान लो इधर एक और परसेंटेज गिर जाती है, जितना जेएसडब्ल्यू स्टील है और जिंदाल स्टील वगैरह में जितना भी स्टील सेक्टर है, मान लो कल फर्स्ट हाफ में गिरावट आते हैं तो आप सेकंड हाफ में इसमें बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। एक और स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, मान लो अदानी पोर्ट में और भी गिरावट आते हैं तो आप इसमें बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। Finally, let us also take a quick view on our technical view and outlook for Wednesday. So Nifty, if Nifty is going below 25,100, then only consider shorts. First target will be 2560. अगर 2560 टूट गया 25,000 है, 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। लॉन्ग्स के लिए इफ इट इज क्रॉसिंग अबाउट 25,160 देन कंसिडर 40 पॉइंट्स लेके जाना। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए नहीं जाना। और मेजर रेजिस्टेंस है 25,360। जब तक 25,360 के ऊपर निफ्टी नहीं जाते, पोजिशन के लिए इसलिए लॉन्ग कंसिडर नहीं करना। So in my view, Nifty can go a range bound after initial volatility. पीसीआर अभी भी ठीक है, ये अप मूव जा सकता है, लेकिन डाउन मूव भी कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। बैंक निफ्टी if it is going below 56,470, then consider shorts. First target will be 56,350, followed by 56,230. And for longs, 56,550 you consider a long, and first target will be 56,750, followed by 56,900. Major resistance at 57,000. Bank Nifty can be highly volatile because of the Axis Bank result for Wednesday. तो पीसीआर अभी भी इसका ठीक है, आपको इंडिकेट कर रहे हैं, तो मान लो इसमें गिरावट आता भी है, आप मूव के लिए रेडी है। सेंसेक्स 82,000 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अगर ये टूट गया 81,800 फर्स्ट टारगेट, फॉलोड बाई 81,600। मेजर सपोर्ट 81,800, अगर इसके नीचे चला गया तो बहुत बड़ा गड्ढा खुल जाएगा सेंसेक्स में। फॉर लॉन्ग्स 82,100 इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस, अगर ये क्रॉस हुआ तो 82,300 फॉलोड बाई 82,500। मेजर रेसिस्टेंस है 82,700 भी। सेंसेक्स अगर मान लो इफ इट इज क्रॉसिंग अबव 82,300 देन शॉर्ट कवरिंग कैन बी सीन इन सेंसेक्स। पीसीआर अभी इसका ठीक है, अभी और सोल्ड टेरिटरी में चला गया नहीं, अभी न्यूट्रल में है। मिड कैप 13,000 इज द लेवल टू शॉर्ट, इसके नीचे 80 पॉइंट्स 12,920 तक जा सकते हैं, वो भी टूट गया तो 12,880। मेजर सपोर्ट है 13,000, ये होल्ड होने चाहिए बुल्स के लिए। जब तक ये होल्ड नहीं है, इसमें कोई बुलिश पोजीशन लेना नहीं। तो लॉन्ग्स इट इज अबव 1360, अगर ये टूट गया तो 1300 फॉलोड बाई 13,150 तक जा सकते हैं। सो मेजर रेसिस्टेंस है 13,300 है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाते पोजीशन लॉन्ग इसमें भी नहीं जाना। तो मिड कैप विल बी वीकर इफ इट ब्रेक्स बिलो 13,000, लेकिन पीसीआर अभी इसका ठीक है। तो एक अच्छा चीज़ है कि निफ्टी 50 वाज एबल टू होल्ड अबाउट 25,000। So the immediate resistance I already told, this is for positions loss. बाकी सब आप पढ़ लेना। Finally, let us also take a look at the global market. If you look at US market has almost recovered all the losses from the morning, and it is trading more than 400 points up. And Nasdaq also recovered almost all its losses, and Gift Nifty is indicating a gap up of around 85 points. We really need to see what is the reaction after Powell's speech and the morning US futures. दोस्तों, मैं वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको एक एक मिनट कल का जो वीडियो था, प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो फॉर ट्यूसडे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग पढ़ सकते हैं मैंने क्या लिखा है इसमें क्लियरली। तो आप पढ़ लेना। बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज ट्यूसडे इफ इट टेक्स रेजिस्टेंस एट 750, ये यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिए अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। सेंसेक्स में मैंने बोला बिगर फॉल बिलो 82,300, अब देख सकते हैं 82,300 जैसे टूट गया 81,800 तक सेंसेक्स आ गया। और मिड कैप निफ्टी में मैंने क्या बोला, सेल ऑन राइज ट्यूसडे इफ इट टेक्स रेजिस्टेंस एट 13,220, ये देख सकते हैं वहाँ से आप कितना टूट गया। तो यही होते हैं जो एनालिसिस का पावर। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट है लेकिन फ्री है, आप लोग चाहते हो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो पिछले कितने दिनों से हम लोग हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज देख लो, कितना अच्छा प्रॉफिट हम लोग लेते जा रहे हैं।
तो इसके आगे मैं और कुछ बताना नहीं चाहते। अगर आप लोगों को मेरा जो कंटेंट पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। और आपका कमेंट्स भी मैं बहुत मायने रखता हूँ, आप कमेंट्स भी डाला करिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।